आमना हुर्मस की नाकाबंदी और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात। इस वक्त ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात में क्या हो रहा है? किस जानिब से कौन सी शराइत पेश की गई हैं? ईरान ने क्या कहा? अमेरिका का क्या जवाब अब तक आया है? और ईरानी शराइत पर अमेरिका किस तरह गौर कर रहा है? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ नई शराइत सामने आई हैं, ईरान ने कुछ नई शराइत दी हैं, अमेरिका उस पर गौर कर रहा है, ट्रंप ने एक मीटिंग भी की है। क्या हो रहा है इस बारे में? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक और मुल्क सालस बनने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है और वो रशिया है। बिल्कुल। अब्बास अराक्ची के साथ मुलाकात में रशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अगर हमारी सालसी जो है वो कबूल की जाती है तो हम तैयार हैं हम सालसी करने को। लेकिन उसमें मसला वही है कि ना अमेरिका रशिया पर इत्मीनाद करता है और दूसरा रशिया ख़ुद यूक्रेन पर हमलावर है, तो वो सालसी क्या कराएगा। इसलिए वो सालसी दोबारा से चक्कर काट कर पाकिस्तान में ही आनी है। और पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान चाहता है आबने हरमज़ जो है ये खुले, तजारत शुरू हो, दुनिया में अमन कायम हो और उसके बाद जो है जो मामलात ईरान और अमेरिका के हैं वो आपस में मिल बैठ कर तय कर लिए जाएँ। और बिल्कुल एक सालस का नज़र और नज़रिया यही होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ईरान जो है और अमेरिका जो है वो अभी तक टेबल पर आने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से शराइत पेश की जा रही हैं। अमेरिका ये कहता है कि आपने हरमज़ खोलो और अपनी एटमी साज़ें ख़त्म करो। ईरान ये कहता है कि आपने हरमज़ खोलो, मैं अपने एटमी साज़ें ख़त्म नहीं करूँगा। ये वो दो बेसिक शराइत हैं जिन पर काम हो रहा है। और ये जो मार्को रूबियो ने ये बात कही कि आपने हरमज़ पर किसी को टैक्स नहीं लेने दिया जाएगा। देखें, जब ईरान के साथ आप हमलावर हुए थे ईरान के ऊपर, तो ईरान का जो नुकसान हुआ है, जो कि जिसकी मालियत जो है तकरीबन 70-80 अरब डॉलर के करीब है, वो वह कहाँ से पूरा करेगा? क्या आप उसको अरब ममालिक से इतना पैसा लेकर देंगे, उन अरब ममालिक से, उन गल्फ़ ममालिक से जो ख़ुद इस वक्त आपसे करेंसी स्वैप कर रहे हैं और उनको परेशानी है। और ये ईरान का जो नुकसान हुआ है इसका पूरा करने का एक, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, एक ही तरीका है कि आपने हरमज़ पर कुछ वक्त के लिए 3 साल 5 साल के लिए उसको टैक्स लगा दिया जाए। ये टैक्स इंटरनेशनल बॉडी में जमा हो और वहाँ से ईरान को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये किस करेंसी में किया जाएगा? क्या युआन होगा, डॉलर होगा, ईरानी तुमन होगा? ये इस पर छोड़ दिया जाए, ईरानी रियाल होगा, ये इस पर छोड़ दिया जाए। लेकिन एक बॉडी बनाकर पहली बात तो यह है कि आप ईरान का जो अब तक का नुकसान है उसको पूरा किया। जो इंसानी नुकसान है वो तो किसी सूरत पूरा नहीं हो सकता। जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ वो पूरा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इंटरनेशनली आपने हरमज़ के लिए एक बड़ी कमेटी तश्कील दे सकते हैं, एक ऐसी कमेटी जो इस सारे मामलात को हमेशा के लिए देखे, वॉच करे और यहाँ पर जो आमदरफ्त है उसको इंटरनेशनल वाटर्स के हवाले से जारी रखे। इसके लिए तमाम ममालिक जो हैं वहाँ से नुमाइंदों को लिया जाए। देखें, अगर गज़ा में एक ऐसी फ़ोर्स बनाई जा सकती है जो इज़राइल और गज़ा के दरमियान में मौजूद हो, तो आपने हरमज़ में भी एक ऐसी फ़ोर्स बनाई जा सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ईरान को भी तजारत का पूरा मौका, ये नहीं हो सकता कि आप ईरान को ब्लॉकेट करके आप फ्रांस से, बरतानिया से, जर्मनी से, किसी भी मुल्क से आप ये कहें कि आप अपनी फोर्सेस भेजें ताकि ईरान तजारत ना कर सके, आपने हरमज़ बाकी मुल्कों के लिए खुला हो। ये तो सब भूल जाएं कि आपने हरमज़ 28 फरवरी 2026 वाली पोजीशन पर दोबारा आएगी। ये नहीं आ सकती है। अगले 5, 6, 7 साल के लिए ये ईरान को देना ही पड़ेगा। ईरान इसमें से जो टोल टैक्स लेगा वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए लगाएगा। ईरान अपना अफजुर्दा यूरेनियम नहीं देगा, ये पहले दिन से तय है। उसका दोस्त मुल्क है रशिया, उसने उसको नहीं दिया बिल्कुल, तो वो दुश्मन मुल्क अमेरिका के हवाले क्यों करेगा? ये एक ऐसी कहानी है जिसको अमेरिका सिर्फ जंग को शायद इससे प्रलॉन्ग तो कर सकता है लेकिन फ़तह हासिल नहीं कर सकता है। और ये ईरान का भी यही नुक्ता नज़र है कि जंग को मज़ीद लंबा किया जाए। ईरान चाहता यह है कि अमेरिका जितने दिन हरमज़ के पानी में फंसा रहेगा बाकी दुनिया सुकून में रहेगी। देखिए, यहाँ से फारिग होगा तो कभी वो शुमाली कोरिया की तरफ देखता है, कभी वो क्यूबा की तरफ देखता है, कभी किसी और मुल्क की तरफ देखता है, कभी उसको ग्रीनलैंड याद आ रहा था, याद आया आपको? वो ग्रीनलैंड सारी चीज़ें भूल गया वो। अब उसको शुमाली कोरिया का किम जोंग नज़र नहीं आ रहा है, अब उसको क्यूबा में जो है अस्करियत पसंद नज़र नहीं आ रहे हैं, अब उसको ग्रीनलैंड के नीचे दबे हुए अरबों सालों से मिनरल्स के ख़जाने जो हैं वो उसको नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरह आपने हरमज़ की दलदल में फंसा हुआ है। ईरान को पता है कि ये जितने हफ्ते यहाँ पर फंसा रहेगा ये मज़ीद जो है अपने डॉलर की, अपनी साख की, अपनी सुपर पावरी की तबाही करता रहेगा और ईरान भी यही चाहता है।
अमेरिका गलती ये कर रहा है कि उसको टेबल टॉक के ज़रिए ईरान को ये बावर कराना है कि आपने हरमज़ भाई आधी आपकी है आधी गल्फ़ की है, आप उसमें से जो गुज़रे आप उससे टैक्स ले लें और जो तजारत है आप शुरू करें, लेकिन आप ये इंटरनेशनल गारंटर्स दें कि आप इससे एटमी असला नहीं बनाएंगे। जो यूरेनियम ज़ुर्दा है उसको तल्फ ईरान ही करेगा। कैसे करेगा? क्या उससे कोई बिजली बन सकती है या उसको किसी मेडिसिन में यूज़ किया जा सकता है या उससे क्या काम लिया जा सकता है, इसको तय करने के लिए ईरान को इंटरनेशनल एटॉमिक कमेटी के सामने जो है अपनी तजावीज़ देना होंगी। देखिए ये है काबिल अमल चीज़ें, लेकिन अगर ये डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि वो अपने जहाज़ उतारे और वो वहाँ से यूरेनियम लेकर वापस चल जाए, उठाए ले जाए, तो ये नामुमकिन है। और यहाँ ईरान टेबल पर आकर यूरेनियम हार दे, ये भी नामुमकिन। आप ईरान से टेबल टॉक में नहीं जीत सकते हैं, आप उसको वार जंग के मैदान में नहीं जीत सके हैं, तो आप उसको इस टेबल टॉक में भी नहीं हरा सकेंगे। वो इस वक्त बड़ा मजबूत है। जर्मनी के चांसलर का ये बयान कि ईरान सोच से ज़्यादा मजबूत निकला है, उसमें उसकी मजबूती जो है जज्बे की मजबूती है, उसके पास दौरानी इनकलाब की मजबूती है, दूसरा उसकी टेबल टॉक की सलाहियत की मजबूती भी है। ऐसे ही है। और आमिर भाई मुझे लगता है कि अमेरिका को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा या अपने मौक़िफ़ में थोड़ी नरमी करनी पड़ेगी, वरना ये मुमकिन नहीं है। देखें, इनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं प्रोफेशनली या वो फ़िलासफ़र्स हैं, PhDs हैं और या वो डॉक्टर्स हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इंजीनियर है। ईरान की पूरी जो रजीम जो कि इस वक्त उसका फेस है, जैसे अब्बास अराक्ची है, मसूद पशकियान है, बाकर कालिबॉफ हैं, ये सारे वो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको आप टेबल पर हरा नहीं पाएंगे। अगर आप हरा नहीं सकते हैं, आप मैदान जंग में भी नहीं हरा पाए थे, अब आपको ईरान की शराइत को इस लहज में जो है तब्दील करना चाहिए। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक और बड़ी गलती करते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे नवंबर 2026 करीब आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप फंसते चले जा रहे हैं। अगर ये मुज़ाकरात मज़ीद लंबे हुए, दुनिया तो तंग होगी, खुद अमेरिका के अंदर भी रिवोल्ट हो सकता है, अमेरिका के अंदर भी हंगामे शुरू हो सकते हैं। बिल्कुल आमिर भाई, मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं और अगर वो मिड टर्म इलेक्शंस में उनकी जिस तरह मकबूलियत ज़मीन बोस हुई है, मुझे लगता है कि अगर ये मामला लटक गया तो वो उनकी हुकूमत भी चली जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसे लगता है कि उनके खिलाफ मुआवजा भी हो सकता है। लेकिन जो सर्वे हुआ है इंटरनेशनली, जो वहाँ के ही एक ग्रुप ने कराया, उसके मुताबिक 21% रिपब्लिकन्स भी मुआवजे के हक में हैं। यानी उनकी पार्टी के अंदर के जो वोटर्स हैं वो भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मुआवजा हो जाए। 88 जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 109% लोग जो हैं अमेरिका के, वो इस वक्त चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मुआवजा किया जाए। फिर उन पर कातलाना हमला होता है जिससे वो हमदर्दियाँ नहीं समेट सकते। बहुत शुक्रिया आमिर भाई।